हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विक्की सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य ट्यूशन। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो जिस तरीके से हमने 3 चैप्टर ख़त्म किया है, आई होप कि आप उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे और आपको पता है कि एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आगे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आई होप कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले, बिल्कुल पहले की तरह ही हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर में इंट्रोडक्शन में कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है। चैप्टर्स के नाम सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स। इसके अंदर में पहले की तरह ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट में क्या फ़र्क होता है, मटेरियल्स, पोल ऑफ अ मैग्नेट, फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स, फन विद मैग्नेट्स एंड कीवर्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे। जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। देखो, अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कभी कभी आपने बचपन में भी कभी किया होगा कि सपोज आपकी चाबी कहीं गिर गई हो या फिर अंदर चली गई हो या सपोज कि नाली में गिर गई हो, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो कि स्क्रैपिंग का काम करते हैं, कबाड़ी वाले का काम करते हैं, स्क्रैप डीलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस मिट्टी में से जब उनको छोटे छोटे उनको मेटल्स निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, वो मैग्नेट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है वो। ठीक है, तो मेटल्स का हम यूज़ करते हैं अट्रैक्शन के लिए और दे हैव बीन यूज फॉर द सेंचुरीज। बहुत सालों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है ये। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो पहले के टाइम पे जो सेलर हुआ करते थे, सेलर मतलब कि जो शिप चलाते थे, वो मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे, मैग्नेट कंपास का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? नेविगेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि एक मैसेज पहुँचाने के लिए। और दे आर यूज इन द वेरियस एप्लीकेशन फ्रॉम द कंपास टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आपके मीटर हो गया या फिर बहुत सारे मशीन हो गए, तो वहाँ पे भी नेविगेट करने के लिए या फिर कंपास लगे हुए होते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जा रही कि नहीं की जा रही है। तो ये थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को रिलेट कर पाएंगे, बट ये थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मतलब कि ये समझ लीजिए आप दो चीज़ें कि एक तो मेटल आपका जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? मेटल को। अगर आप इसको वुड को या फिर आप किसी क्लॉथ्स को या फिर आप नॉन मेटल मतलब कि प्लास्टिक को अगर आप अट्रैक्ट करेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि आपका जो मेटल्स होते हैं वो अनेक अनेक फैक्ट्रीज़ में या अनेक अनेक काम में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये नेविगेट करने में भी काम आता है शिप में। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है? ये वाला कि मैग्नेट कैन बी नेचुरल सच एज द, जैसे कि हम नेचुरल को हम आयोडेस्टोन या फिर हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल मीन डेट की है ये एक तो नेचुरल हो गया जो कि हम नहीं बनाते हैं, वो खुद ही आपके नेचर में अवेलेबल होते हैं पहले से ही। ठीक है, और एक आपका आर्टिफिशियल जिसको कि आप बना रहे हो, मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक द आयरन और अदर मेटल्स, जो कि बने हुए होते हैं आपके आयरन लोहे से और अदर मेटल से बने होते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैग्नेट कम इन द डिफरेंट शेप एंड साइज सर्विंग द वेरियस पर्पस इन आवर डेली लाइफ्स फ्रॉम द कीपिंग थिंग्स क्लोज टू हेल्प अस फाइंड द डायरेक्शन। और आपके डिफरेंट शेप में, साइज में, वेरियस पर्पस में और बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करने में भी हमारे काम में आते हैं मेटल्स आपके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर फास्ट हो तो बता सकते हैं क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन भी है, तेज़ करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो और भी तेज़ करके पढ़ सकते हैं, बट ये स्लो ही है ये। अगला देखिए टॉपिक क्या है बच्चों, आपका मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में कि एक्चुअली में कुछ पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। थोड़ा मैं ओरली आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका मैग्नेट जो होता है वो आपके चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, और चमकीले इन द सेंस कि लश्चर बोलते हैं उसको साइंस के लैंग्वेज में। वो हार्डनेस होती है उनके अंदर में और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में काम लिया जाता है। आपने कभी गौर किया या कभी सोचा कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो वायर के ऊपर में तो आपका प्लास्टिक लगा हुआ रहता है और अंदर में मेटल होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ नॉन मेटल, ये नॉन कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैग्नेट में क्या लिखा है, मैग्नेट मटेरियल, दीज आर द मेटल, क्या क्या हो सकते हैं, निकल या फिर आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरीके से। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया और गिलास हो गया, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, मतलब कि कैसे हैं ये क्या है, ये नॉन मेटल हैं बच्चों। अगला क्या है कि मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, magnet material have the properties that allow them to be influenced by a magnet's force, while non-magnetic material do not interact with magnet। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मैग्नेट को या फिर मैग्नेट के पास जो उसका एक, देखो सपोज कि आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा है तो इसका एक फील्ड होता है बच्चों कि इतना दूर तक कि किसी चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा वो कि अगर आप उसके फील्ड में अगर किसी भी चीज़ को आप रखते हो तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, लेकिन करेगा किसको, तो सिर्फ मेटल्स को करेगा। आप इसके अगर आप फील्ड में अगर आप प्लास्टिक रखो, रबर रखो या फिर क्लॉथ्स रखो तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आप उसको आयरन रखते हो, ठीक है, तो बिल्कुल वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा बच्चों वो। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि पोल ऑफ मैग्नेट क्या होता है। देखिए जो इस फॉर्म में मैग्नेट होते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चों बार मैग्नेट, जिसके दो पोल होते हैं, साफ साफ दिख रहा है, एक होते हैं साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। आप बोल सकते हो कि एक तरफ होता है पॉजिटिव, एक तरफ होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक तरफ होता है नेगेटिव। अगर कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या करेगा बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अगर देखो सेम सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल मतलब होता है दूर भगाना। ठीक है बच्चों, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव करेगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, पास लाना। देखो सेम वही चीज़ लिख रखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लो थोड़ा, दिस वन इज़ फाइन। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, और जब हम इसको पास में लाएंगे ना तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आपने बचपन में भी किया होगा कि सपोज कि आपने एक मैग्नेट ले लिया और एक मैग्नेट और ले लिया, अब इसको आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों को पास में ला रहे हो। ठीक है, और जब पास में लाओगे अगर पोल सेम रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन एक मैग्नेट को सेम रखना, इसको सेम रखना और इसके पोल को चेंज कर देना और फिर जाके एक दूसरे को पास लाना, वो पास नहीं होगा क्योंकि एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब दोनों का पोल जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा और सेम होने के बाद क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो दूर भगाएगा। तो वही लिख रखा है देखो, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, आप खुद भी बार मैग्नेट ले करके और चीज़ को आप घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला क्या है कि एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल। सारे मैग्नेट के देखो जो आपने डायग्राम में पढ़ा वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने मैग्नेट होते हैं उनके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द मैग्नेट विद ओनली वन पोल, और ये इम्पॉसिबल है कि एक पोल ही मिले। अगर आप एक मैग्नेट है और मैग्नेट को अगर आप बीच में से तोड़ देते हो फिर से वो दो पोल बना देगा वो। ठीक है, तो इवन इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट इनटू स्मॉलर पीसेस, ईच पीसेस विल हैव बोथ, वही नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अ सिंगल नॉर्थ पोल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स साइड। और ये भी नहीं हो सकता है कि एक पोल की तरफ ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका लाई करे, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आपका होगा। और जैसा कि हमने देख लिया कि जो अलग अलग होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस क्या, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम अनलाइक पोल बोलते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। और रिपेल करने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपल्सन करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए। तो देखिए यही था आपका आज के लिए। तो देखो ये आपका बच्चों, ये आपका पार्ट फर्स्ट है आपका। ओके, ये क्या है, आपका पार्ट फर्स्ट है। फिर आपको पार्ट सेकंड मिलेगा। तो इसके अंदर में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आई विल ट्राई कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मिले आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।